है डॉक्टर बिल्कीस, हमारे साथ गालिब आगा मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर बतूल मौजूद हैं और आज हमारे साथ शेफ फातिमा शराजी मौजूद हैं। आप चारों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे मैंने शो के इंट्रो में कोशिश की अपनी तरफ से, खैर मैंने तो ये सुना है कि पेट साफ कर देती मिर्च, तो कैसा है? बिल्कुल है। या अल्लाह शुक्र में इज्जत रखी। कैसे ये मुझे, और कहते हैं कि वो उनके दानों का बड़ा लेना देना होता है, उसमें जो सफ़ेद दाने होते हैं, कैसे? देखिए, मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ अपने, वैसे उसकी साइंटिफिक रीजंस भी हैं, लेकिन हुसैन का जो है ना, आपको पता है कि पहले के कराची कैसे ठग बंद हो जाता था, आप कहीं निकल नहीं सकते थे और उसकी वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। उसने कुछ ऐसी चीज़ उठा के खा ली थी, तो मैंने ये बताया है काफ़ी और लोगों को इतना फ़र्क पड़ा है। मैंने क्या किया, पड़ा हुआ था, तजुर्बा अपने बेटे पे ही किया, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कुछ नहीं हो तो आपने क्या करना है। मेरे साथ वो सिचुएशन थी कि उसकी वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं रुक रही थी। मैंने क्या किया, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के 7 हरी मिर्चों के बीज लिए, 1 टीस्पून चीनी लिया, चीनी को घोला, मिर्चों के बीज उसमें डाले। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का ये नुस्खा है और मैंने अपने बेटे को पिलाया। मदिया उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उसको वॉमिटिंग नहीं हुई। और उसके बाद मैंने ये इतने बच्चों को भी बताया, बड़ों को भी बताया, जिनको कितने दाने थे उसके? 7 दाने। हाँ, चीनी के मैंने वो इस तरह के अल्लाह के आदात साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात साथ, इस तरह करके मैंने 7 मिर्चों के बीज लिए। लिटरली उसके बाद मैंने जितनों को बताया, मेरी अभी 22 साल की प्रैक्टिस है, ये नुस्खा कभी भी नाकाम नहीं हुआ। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। ज़बरदस्त जी। ये ज़रा दानों का क्या सीन है भाई मिर्ची के? दानों का, जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें इल्म नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मैं हमेशा प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि हमारी जो सकाफ़त है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसको हम शायद समझते नहीं हैं कि हम जो अपनी खानों में अद्वियात ले रहे हैं, वो शायद जिनको हम मसाले कहते हैं, वो बेहतरीन अद्वियात हैं, दवाएँ हैं, जो हमारे हज़म के निज़ाम के लिए, हमारे मेटाबॉलिक रेट के लिए और हमारे डिफरेंट मामलात में, जो शायद हम अगर जितना गलत हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम शायद अभी भी बहुत हद तक बीमारियों से बचे हुए हैं, उसमें किरदार जो है हमारे मसालों का है, अच्छे खासे हद तक। ठीक है। बात हो रही है मिर्चों की। मिर्चें, जैसे हरी मिर्च की अगर बात की जाए, किसी भी किस्म की मिर्च, जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं वहीं मैदे के लिए अच्छी चीज़ें भी हैं, और अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए या गलत हो तो ये मैदे को ख़राब करने का बायस भी बन सकती हैं। तो मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसाले हों या मिर्चें हों, किसी भी सूरत में आप कोई भी चीज़ लें, उसकी मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। वो फ़ायदा देगी। अगर उसको हम एक्सीड करते हैं या गलत अंदाज से पकाते हैं तो उसका नुकसान होता है। सकाफ़त की बात, आज भी अगर हम देखें तो अगर मसाले सिलबट्टे पे पीसे जाएं तो उनका जायका भी इन्हेंस होगा, और जो मशीन की गर्मी की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ हम जला देते हैं, वो हम सिलबट्टे पे उसकी प्रॉपर्टीज़ बकाया रखेंगे, और वो हमारे लिए सेहत का बायस भी बनेगा और जायके में भी बेहतर। ये सिलबट्टा मिलते भी हैं अभी? बिल्कुल मिलते हैं। मेरे पास है भाई, मेरे पास तो हर साइज में है, और हावन दस्ता भी इतना बड़ा है। हाँ, इसका मतलब सिलबट्टे की ज़रूरत है। अच्छा, आप बताइए मुझे डॉक्टर बतूल, यही अगर मैं दानों की बात करूं, डॉक्टर बिल्कीस ने बताया कि क्यों जो है वो फ़ायदेमंद है। आप वॉमिटिंग वाली सिचुएशन हो रही है या कोई भी, बीज जो होते हैं बेसिकली वो रिच इन विटामिन सी होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे गालिब ने कहा, मॉडरेशन इज़ द की। आप अगर उसको एतदाल के साथ खाएंगे, पहले के ज़माने में देखें आप, हर उसके साथ 2 मिर्चें तली हुई रखी हुई होंगी, सही है, या चटनी के तौर पे पीसी हुई रखी हुई होंगी, हरा धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें मिक्स करके एक चटनी के तौर पर। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया होता है ना, वो जाकर इन्हेंस होता है। ठीक है, आप पहले फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड चीज़ें वो खाई जाती थी अचार के तौर पे, थोड़ा सा अचार हुआ, थोड़ी सी मिर्चें हुई, है ना, इसी तरह खाया जाता था, एक थाली बनाकर। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अब कम हो गया। अब जो है वो फास्ट फूड का दौर है सब। तो ये जो बेसिक एक चीज़ है ना कि विटामिन सी जाकर कैसे इन्हेंस करता है, तो दैट एक्ट्स एज ए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फैक्टर। सही है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। विटामिन सी जैसे ही अंदर जाता है, जो स्टमक की लाइनिंग है उसके साथ जितने एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। उससे आपको निजात मिलती है पेप्टिक अल्सर से। जितनी भी अल्सर की फॉर्म है वो आपको नहीं होंगी। अच्छा, ठीक है, सही है। तो वो जो एक लाइनिंग है वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है हर किस्म के बैक्टीरिया से, हर किस्म के फंगस से, हर किस्म की बीमारी से, और वो आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रही है।
इसलिए मॉडरेट अमाउंट में खाना नेसेसिटी है, ठीक है, ज़रूरी है। आप हर सूरत में उसको थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। से पता नहीं है Yes. हम विटामिन सी के कैप्सूल हमने तो ले छोड़ दी लेंगे हैं चीज़ें। लेकिन Yes. हम जो चीज़ हमें हम ये, एक बिल्कुल। नेचर की तरफ से एक सोर्स मिल एक रहा है हम source उसको है। इस्तेमाल ही नहीं बिल्कुल, कर रहे। बिल्कुल। आप मुझे बताएं जी, आपने हरी मिर्च को कितना फायदेमंद पाया, और मुझे ये बताएं हरी मिर्च का नाम सुनते हुए हमारे जहन में एक नेगेटिव चीज़ ही क्यों आती है? क्यों है हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वाकई हरी मिर्च की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जितनी भी टाइप की मिर्चें हैं उसमें अव्वल दर्जे पर हरी मिर्च आती है, फ़वाइद के हवाले से भी और मज़े की, मतलब वो एक मैजिकल चीज़ है जो अल्लाह ने हमें अता की है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जो हरी मिर्च पाई जाती है या उगती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। इतने मज़े की हरी मिर्च आपको पूरी दुनिया में, आप चाहे यूरोप चले जाएं, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, नहीं मिलेगी। वो इतनी तीखी भी नहीं होती वैसे। हाँ। उसमें मज़ा नहीं होता। जो मज़ा हरी मिर्च में यहाँ की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या जिस साइज़ की भी हो, या शिमला मिर्च हो, मतलब हरी साइज़ की कोई सी भी फॉर्म हो, बहुत टेस्टी है, पहली बात। दूसरा, इसका जो मैजिकल जो इसकी चीज़ है, इसमें 0 कैलोरीज हैं। ओहो हो जी, ये जो वेट लॉस में अगर आप ये यूज़ करते हैं, वही वाली बात है कि एक हद में रह के। पहले ज़माने में हमने देखा होगा हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, हमारी सासें, वो ना पॉलर जाती थी, ना वो ज़्यादा इतना स्किन का ख्याल रखती और थी। उनकी स्किन सबसे बेस्ट होती इतनी है। प्यारी चमकती हुई, क्यों? 2 चीज़ें घर में ज़रूर होती थी, मिर्चों का अचार और मिर्चों की चटनी। हरी मिर्चें, लहसुन, धनिया, तीनों जो है, मतलब हरे, उसमें नमक और थोड़ा सा जीरा डाला, सिरका डाला, और उसको वो हमेशा घर में, और फ्रेश वो पिस रही होती थी और खाई जा रही होती थी, या हरी मिर्चें भर के बन रही होती थी कि वो बड़ी वाली जो साइज़ की हरी मिर्चें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खाने में लेते रहें। अच्छा, दूसरी बात है कि हम तो जो हमारे पाकिस्तान में जो खाने बनते हैं उसमें हमने देखा है कि खानों का जो टेस्ट है ना, उसको इन्हांस करने के लिए मिर्च डाली जाती है, उसके सर्टन उसका मसाला जो उसका टेस्ट आता है। लेकिन अगर मैं हमसे अपने हमसाया मुल्क की बात करूं, वहाँ पे जी कड़ी में मिर्चें डाल के वो चावल के साथ खा रहे, वो मिर्च चावल खा रहे। मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग लाहौर से जब मैं कराची आई हूँ तब मैंने हरी मिर्चों का सालन मैंने कराची में आके खाया। पंजाब में क्योंकि हम लोग गोश्त खोर बहुत हैं, हमने नहीं खाया ना। मुझे लगता है कि मैं सही सब्जियां पकानी आती है, क्योंकि हम हर सब्जी में गोश्त डाल देते हैं। सही, ये मुझे फील। लेकिन जो मिर्चों का इस्तेमाल हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है, हमने अभी तक वो इस्तेमाल नहीं सीखा। क्यों? हम करते थे, हमने छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है कि जैसे इनकी बात में कंटिन्यू करूंगी, इन्होंने कहा कि अल्सर में बेस्ट है। ये क्या सूरत है, अगर आप मिर्चों को एक राइट क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका स्टमक ठीक है, तो फिर वो अल्सर की तरफ नहीं जाएगा। बट अगर वो बिगड़ चुका है, उसकी हालत ही हमने ख़राब कर दी है, उल्टे सीधे मसाले या बाजार की चीज़ें खा के, तो इस सूरत में अगर आप मिर्च लेते हैं तो वो जाके उस पर असर करेगी, फिर वो ज़्यादा डैमेज होता है। इसीलिए अगर खुदा न खास्ता स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले ये कहते हैं मिर्च बंद कर दें। हालांकि वो फ़ायदेमंद, मगर फ़ायदेमंद किस सूरत में है? इस सूरत में है जैसे आप हैं, अगर आपका स्टमक ठीक है या मेरा स्टमक ठीक है तो हम किसी भी फॉर्म में मिर्च खाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि फ़ायदा होगा। ये बात है। और दूसरी चीज़, एक और मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ, हरी मिर्च शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। बॉडी में अगर इंसुलिन कम है या ज़्यादा है, जो ऑटोमेटिकली बन रही है, उसको बैलेंस करना ऐसा है। बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक और बात बताती हूँ कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि अगर अल्सर है उसमें अगर खाएंगे तो बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर अल्सर है और H पाइलोरी कंफर्म हो गया है तो फिर आपको मिर्चें नहीं खानी होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको अल्सर की टाइप पता है, जिसमें अच्छा कुछ अल्सर की टाइप ऐसी हैं जिसमें आपको एडवाइस की जाती है कि आप मिर्चें खाएं ताकि आपका अंदर वो पेप्सिन बने, वो एंजाइम बने, वो आपको मिर्ची बनाती है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जी वो उनको अल्सर है, उनको अल्सर है, वो कहेंगे मेहंदी की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगी डॉक्टर बिल्किस आप जरा चले जाएं किचन में। मैं इसमें एक छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। जी जरूर। बात यह है कि हम जो पिसे हुए मसाले खासकर बाहर से लेके आते हैं वो शायद मेरे ख्याल से ख़तरनाक भी हो सकते हैं, खासकर लाल मिर्च। जो हमने अभी जितनी सी कन्वर्सेशन हमने उस मिलावट पे शो किया था, उन्होंने कहा था उसमें लकड़ी का बुरादा शामिल किया जाता है मिर्चों में। बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपनी बात करूँ, एक जगह से ऐसे चलते फिरते ज़ाफ़रान लिया तो भुट्टे के बाल पे कलर करके दिया उन्होंने, मुझे तो पहचान है तो मैंने देख लिया। वरना हम जैसे कितने लोग जो है वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो एक कचरे में फेंकने वाली चीज़ है वो हम हज़ारों रुपए की खरीद रहे हैं। तो अपने सामने पीसें। और जितने भी हमने अभी बातें की फ़िलहाल जितनी अभी तक की हैं, उसमें सबसे अच्छी जो मिर्च की बात हो रही है वो ग्रीन चिली है। लाल मिर्च थोड़ी सी कम, बट ग्रीन चिली बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। ओके, ग्रीन चिली।